गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं, ये थे गृह मंत्री उस वक्त हुआ। कोई प्रतिक्रिया इनकी तरफ से भी नहीं आई कि दलितों का घर टूट रहा है। अफसोसजनक था। बिहार में अभी जैसा आपने कहा कि चर्चा था कि 14 अप्रैल को सत्ता का हस्तांतरण होगा और बिहार में एक दलित मुख्यमंत्री बनेगा। तो बिहार के 20% आबादी जो दलितों की है, उसे यह समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो दलित प्रेम जो है, ये सिर्फ एक दिखावा है। क्या बिहार में पढ़े लिखे अच्छे अनुसूचित जाति के नेता नहीं थे? सीनियर हैं महेश्वर हजारी जी, उनके नाम की चर्चा क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ? जबकि एक बार नहीं, वो काफी टर्म विधायक रहे हैं। देखिए 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है। 25 से 30 फिर से नीतीश, इसी नारे के साथ चुनाव होता है। लेकिन नीतीश कुमार जी अब जो है 6 महीने तक भी सरकार कहीं ना कहीं नहीं चला पाते और अपने कंधे का कार्यभार जो है वो सम्राट जी पर सौंप देते हैं। जी हाँ, सम्राट चौधरी अब नए सीएम हैं। कई सारी चीजें हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी हैं। सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया है, क्या लगता है कि ये मजबूरी में बनाया गया या कोई बड़ी दांव पे जो है चली गई? अब देखिए, ये तो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का आंतरिक मामला है कि क्यों बनाया गया। लेकिन अगर बिहार की जनता के बारे में पूछिएगा, बिहार की जनता की राय के बारे में अगर बात कीजिएगा, तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जो जिसके ऊपर हत्याओं का आरोप है, हत्या नहीं हत्याओं का आरोप है, जिसे अपना मंत्री पद गलत हाफिडेविट देने के कारण छोड़ना पड़ा। एफिडेविट को हाफिडेविट ही हमारे नए मुख्यमंत्री कहते हैं। एक व्यक्ति जो पंचायती राज मंत्री, नगर विकास मंत्री, पिछले 5 महीने से बिहार के गृह मंत्री रहते हुए उनके परफॉर्मेंस में ऐसी कोई बात नहीं थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का ताज दिया जाए। नहीं, लेकिन बहुत चर्चा थी कि जो है, नहीं बहुत चर्चा थी, लेकिन आदित्य जी की किसी दलित चेहरा को लाया जाएगा, पासवान से लाया जा सकता है, अनुसूचित जाति से लाया जा सकता है, लेकिन अचानक से सम्राट चौधरी जैसा बड़ा नाम को लेकर आया गया। नहीं, मैं उसी पे आ रहा था कि सम्राट चौधरी जी के गृह मंत्री रहते हुए बिहार में अपराध जो हैं वो आज चरम पे पहुंच गए। बिहार में कभी ऐसा नहीं देखा गया था कि किसी व्यक्ति का सर धड़ से अलग करके उसके सड़क के बीचों बीच उसके सर को रख दिया जाए। बिहार में दलितों का घर टूटा। गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं, ये थे गृह मंत्री उस वक्त हुआ। कोई प्रतिक्रिया इनकी तरफ से भी नहीं आई कि दलितों का घर टूट रहा है। अफसोसजनक था। बिहार में अभी जैसा आपने कहा कि चर्चा था कि 14 अप्रैल को सत्ता का हस्तांतरण होगा और बिहार में एक दलित मुख्यमंत्री बनेगा। तो बिहार के 20% आबादी जो दलितों की है, उसे यह समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो दलित प्रेम जो है, ये सिर्फ एक दिखावा है। क्या बिहार में पढ़े लिखे अच्छे अनुसूचित जाति के नेता नहीं थे? सीनियर हैं महेश्वर हजारी जी, उनके नाम की चर्चा क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ? जबकि एक बार नहीं, वो काफी टर्म विधायक रहे हैं, मंत्री का पद उन्होंने संभाला हुआ है, एक्सपीरियंस थे। हमारे जनक राम सांसद रहे हुए हैं, स्वच्छ छवि के व्यक्ति, उनको मौका देना चाहिए था। अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री लखेंद्र रोशन युवा है। बिहार देख रहा था कि एक युवा को, अगर पासवान समाज के एक युवा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो बिहार की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वो गौरवान्वित महसूस करेगी। संजय को देखिए, डिप्टी सीएम बनाता है लोग, चलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कम से कम डिप्टी सीएम में तो जगह देना चाहिए था। अच्छे लड़के हैं। संजय पासवान गन्ना विकास मंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाता। लखेंद्र पासवान को उप मुख्यमंत्री बनाता। जैसा कि मैंने आपको कहा, महेश्वर हजारी एक्सपीरियंस नेता,
उनको उप मुख्यमंत्री बनाता, जनक भाई हमारे। लेकिन नहीं, ये धोखा देना भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र में बहुत दिनों से, इसके डीएनए में है। भाजपा के डीएनए में धोखा देना है। नहीं, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि लोजपा के पास भी 19 विधायक हैं, लोजपा ने डिप्टी सीएम की मांग नहीं किया या उनको दिया नहीं गया? देखिए, ये अब उनका आंतरिक मामला है कि मांग किया या नहीं दिया गया, लेकिन देना चाहिए था। जब लोक जनशक्ति पार्टी पासवानों की पार्टी मानी जाती है, अनुसूचित जाति की पार्टी मानी जाती है, तो जो उसके सर्वे सर्वा हैं उनको अपनी मांग रखनी चाहिए थी कि अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो कम से कम अनुसूचित जाति से एक डिप्टी सीएम तो बनना चाहिए था। संजय को दे दिया गया, संजय पासवान जी को क्या दे दिया गया? गन्ना विकास, गन्ना उद्योग, वो क्या है? कुछ काम करने को है ही नहीं है। सरकार के झूठ में बेचारे वो भी पिस जाएंगे। अभी तो जो नई कैबिनेट बनी है आदित्य जी, 29 मंत्रालय भाजपा के पास है और 18 जेडीयू के पास है। यानी कि संभवतः जो जितने भी जेडीयू के जो घटक दल हैं, जेडीयू के घटक दल तो है ही नहीं, बीजेपी के जो घटक दल हैं 29 में से उन लोगों को मिले हैं। तो क्या लगता है कि पिछली बार जो 1-1, 2-2 जो मिल गया था बाकी घटक दलों को, इस बार भी ऐसा ही होगा? अब ये तो देखने का चीज है। हम लोग तो विपक्ष में हैं, हम लोग तो देखेंगे। जब जैसे कि आपसे आगे बात हो रही है तो हम तो अपनी बात रख सकते हैं। हमारी मांग थी और हमारी मांग है कि उप मुख्यमंत्री कम से कम अनुसूचित जाति से एक व्यक्ति को देना चाहिए था। आप जातीय समीकरण की बात करते हैं, जातीय बैलेंस बनाने की बात करते हैं, तो उस वक्त अनुसूचित जाति आपको याद नहीं आता है। बिहार की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को आप भूल गए, पासवान को। बिहार की तीसरी सबसे बड़ी आबादी रविदास को आप भूल गए। आप मुसहरों को भूल गए। मुसहर समाज जो पिछले पंक्ति पे है, हाशिए पर है, डॉक्टर संतोष सुमन डॉक्टरेट है, पीएचडी है, उनको मौका देना चाहिए था। तो आप क्या देंगे? आप उनको दे देंगे अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, यही दे देंगे आप। क्या किसी अनुसूचित जाति के मंत्री को, विधायक को पथ निर्माण विभाग मिलता है? नगर विकास मिलता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है? क्योंकि ये चाहते ही नहीं, इनको लगता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ऐसा क्या है भाई? क्या अलग है? क्या अलग है दूसरे में, अनुसूचित जाति में? कुछ अलग नहीं है। जितना वो मेधावी है उतना ही एक अनुसूचित जाति का विधायक भी मेधावी है। लेकिन एक और जो है सवाल उठ रहा है कि खूब चर्चा थी कि विजय सिन्हा का भी नाम चल रहा था। विजय सिन्हा कहीं ना कहीं नाराज भी दिखे। अब लोग कह रहा है कि विजय सिन्हा जी के साथ भी धोखा हुआ है। आप राजनीतिक गलियारों में रहे हैं, काफी अच्छे सियासत को समझते हैं, कैसे देखते हैं इस परिस्थिति? तो विजय सिन्हा जी तो गलती की है, पहले ही गलती किए हुए। जब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी विधानसभा अध्यक्ष थे, उस वक्त पूरे देश ने देखा कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने विजय सिन्हा जी का अपमान किया था। अगर शायद मैं उनकी जगह होता तो वहीं पे इस्तीफा दे देता। उस अपमान को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन विजय सिन्हा जी ने अपमान को बर्दाश्त किया। तो फिर आज देखिए, फिर उनको अपमानित किया जा रहा है। ये विजय सिन्हा जैसे सीनियर लीडर को अपमानित ही किया जा रहा है कि उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। तो ये अब उनको देखना है कि सम्राट चौधरी जी के अंदर में क्या वो एक मंत्री बनकर काम करेंगे। ये तो उनके पॉकेट में बॉल अब है। उन्होंने तो कहा कि हम तो एक बस कमांडर जो हमारे ऑर्डर कर दिए, हम तो एक छोटे से सेनानी की तरह कमांडर ऑर्डर किए तो हम मान लिए। नहीं, आप जनता के सेवक हैं। जनता जो चाहती है आपको वो करना चाहिए। कमांडर एक हद तक सही हो सकता है आपका, ऊपर का दबाव काम कर गया। जो ऊपर का दबाव जो है वो एक हद तक काम कर सकता है। आपको जनता ने चुन के भेजा है। अगर आप जनता की बात नहीं कर सकते हैं तो आपको राजनीति करना बेकार है। और ये जनता को सोचना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, पिछड़े अति पिछड़े सवर्ण, सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि बिहार को कब तक ऐसे लोग रुलाते रहेंगे। ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। एक अंतिम सवाल पूछेंगे कि आरजेडी की सरकार आई तो तकरीबन जो है 15 साल तक टिकी, और जेडीयू एनडीए की सरकार आई तो तकरीबन जो है 2 दशक तक नीतीश कुमार रहे। क्या लगता है कि बीजेपी भी 1 दशक या 2 दशक खींच पाएगी? सम्राट चौधरी के नाम पर दोबारा मैंडेट जनता देगी? ये तो बहुत दूर का बात कर रहे हैं। मैंडेट से पहले ये सरकार गिर जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वही नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी जी ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहे। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि सरकार कितनी दिन तक चलेगी, लेकिन जो
अभी घटनाक्रम रोज जो हो रहे हैं, जो लोगों से बात हो रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, ऊपर से नीचे, कोई नहीं चाहता था कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, कोई नहीं चाहता था। तो ये देखने वाली, आपका सवाल बिल्कुल सही है। एक दशक की बात तो छोड़ दीजिए, एक साल नहीं बीतने वाला है। तो एक दशक तो छोड़ दीजिए, एक साल नहीं बीतने वाला है, लेकिन देखना होगा, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति का कुछ समय पहले से इतिहास रहा है। 15 साल आरजेडी आई तो रही, और फिर जेडीयू आई, एनडीए के साथ आई, तो वो 20 साल तक रही। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मैंडेट तो नीतीश कुमार को ही मिला था, सब कोई जानते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी ने जब मोर्चा संभाला है, तो कितना संभाल पाते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। अगली बार जनता इनके पे भरोसा करती है कि नहीं, मैंडेट देती है कि नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे सभी 24। धन्यवाद।